हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ सिंपल प्रश्नों को देखा था, यानी बेसिक्स प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा सा हार्ड प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें और आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि अमर की आय, अमर नाम का कोई आदमी है, उसकी आय, आय का मतलब इनकम, जितना वो कमाता है। तो अमर की आय तथा मनोज की आय, दो आदमी है, एक है अमर और एक है मनोज। तो अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, क्रम से का मतलब पहले अमर आया है तो पहला अमर का यानी 4000 रुपया तथा 6000 रुपया, क्रमशः का मतलब अमर का 4000 पहला वाला अमर का और दूसरा वाला किसका, ये मनोज का होगा। चूंकि यहाँ देखिए आप पहले अमर आया है और यहाँ मनोज आया, तो उसी तरह जो पहले आएगा वो 4000 रुपया अमर का होगा और जो बाद में आया 6000 रुपया किसका होगा, मनोज का। तो यानी अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 रुपया तथा 6000 रुपया प्रति माह है। प्रति माह का मतलब है कि प्रत्येक महीना अमर 4000 रुपया कमा रहा है और मनोज कितना कमा रहा है, 6000। तो हम यदि अमर को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, अमर को ए मान लेते हैं, मनोज को एम। तो अमर की आय कितना है, 4000 रुपया, 4000 रुपया। मनोज की आय कितना है, 6000 रुपया। ठीक है। तो अब पूछता है कि मनोज की आय, मतलब इस मनोज की आय जो है अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देख रहे हैं ये जो मनोज की आय जो है अमर की आय से क्या है, ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो मनोज की आय यानी इसकी आय जो है अमर की आय मतलब इसकी आय से कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में। यदि हमसे पूछता कि मनोज की आय जो है, मनोज की आय जो है अमर से कितना अधिक है, तो सीधा हम कहेंगे क्या कि 6000 4000 से कितना ज्यादा है, 2000, यानी 2000 ज्यादा है। लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत में मतलब प्रत्येक 100 पर कितना ज्यादा है, प्रत्येक 100 पर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये पूछ रहा आपसे। अगर टोटल ज्यादा पूछता सीधे 6000 क्या है, 4000 से 2000 ज्यादा है, आंसर खत्म। लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सा हम लोग निकालेंगे कि हमारा फॉर्मूला होगा प्रतिशत ज्यादा बराबर कितना ज्यादा, कितना ज्यादा बटा किससे ज्यादा, किससे ज्यादा और गुना में 100%। ठीक है। तो ज्यादा पूछ रहा है कौन, मनोज के बारे में। तो बताइए कितना ज्यादा है, मनोज का कितना ज्यादा है, 2000 ज्यादा है। अरे 6000 4000 से कितना ज्यादा है, 2000 ही ज्यादा है। 2000 बटे किससे ज्यादा है, ये किससे ज्यादा है, तो 4000 से ज्यादा, जिससे ज्यादा रहेगा वो नीचे जाएगा। ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 2000, जितना ज्यादा रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और जिससे ज्यादा रहेगा वो नीचे, यानी 4000 से ज्यादा है तो 4000 गुना 100%। अब यहां से काट दीजिए, ये कट गया, 2 दूना 4, 2 बार में 2 से 50 बार में, मतलब कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। मतलब 100 पर कितना रुपया ज्यादा है महीना में, 50 रुपया ज्यादा है। किसका, तो मनोज का आय जो है अमर की आय से कितना ज्यादा है, तो 50% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि ए का वेतन, किसका वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। हम यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं, यानी 50% अधिक। 50% अधिक का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 50% अधिक का मतलब हुआ कि 100 पर कितना ज्यादा, 50 ज्यादा। 50% ज्यादा का मतलब हुआ कि 100 पर कितना ज्यादा, 50%। मतलब हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि 50% को हम लोग क्या लिखेंगे, 50 बटे 100 लिखेंगे, यानी 100 पर कितना ज्यादा, 50 ज्यादा। मतलब अगर मान लीजिए किसी का वेतन, ओरिजिनल वेतन कितना रहा होगा 100, तो अब 100 से कितना ज्यादा, 50 ज्यादा कितना हो जाएगा, 150। समझ गए ना, 50% ज्यादा का मतलब हुआ, 50% ज्यादा का मतलब हुआ कि 100 पर कितना ज्यादा, 50 ज्यादा। यानी यदि किसी का वेतन 100 मानेंगे तो कितना ज्यादा होगा, 100 पर कितना ज्यादा, तो 50 ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा, 150। मतलब जो कम होगा उसका 100 हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसका 150। तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। किसका, ए का बी से 50% अधिक है। मतलब बी को यदि हम 100 मानेंगे, इससे ज्यादा 50% ज्यादा, 50% ज्यादा है कौन, मतलब 100 पर कितना ज्यादा, 50, तो 100 इसके पास है, 100 पर ज्यादा 50 कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए
अब आपसे क्या कह रहा है, 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन क्या है, ए के वेतन से। तो हमारा प्रश्न तो ये था, लेकिन अब पूछ रहा है कि बी का वेतन मतलब इसका वेतन, यानी इसका वेतन जो है किससे, तो ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है। आप देख रहे हैं बी का वेतन क्या है, इससे कम है। अगर जो पूछता कितना कम है तो सीधे 50 रुपया हो जाता है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत कम, तो क्या होगा कि कितना कम है, बस वही बात, कितना कम और बटे किससे कम और गुने 100%। ठीक है, तो प्रतिशत कम मतलब ये देखिए, ये 100 बेचारा, इससे कितना कम है, यही पूछा है आपसे कि बी का वेतन मतलब इसका वेतन किसके, ए के वेतन से कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 50, जितना कम है वो ऊपर, और किससे कम है, ये 50 कम है किससे, तो इससे न है 150 से ना, तो 150 नीचे गुना 100%। काट दीजिए, यहाँ से 50 दिया 150, 100/3%। जब आप पूर्णांक तोड़ेंगे 33.1/3%, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, बी के वेतन से 40% कम है। अब पिछले वीडियो में हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये 40% कम हो या फिर 40% कम और या फिर 40% ज़्यादा, इसका क्या मतलब होता है हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों में से किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 2 इसका जो है और पार्ट 1 वो दोनों देख ले, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जो आपका है 40% कम का मतलब क्या हुआ, 40% कम का मतलब हुआ कि 100 पर कितना कम, 40 कम, 100 पर कितना, 40 कम। यदि हम एक का मानेंगे 100 तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 40 कम, मतलब कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 100 से 40 कम 60 रुपया, यानी एक का यदि 100 पर ना 40 कम हो, 40% कम का मतलब 100 पर 40 रुपया कम। यानी यदि हम ओरिजिनल 100 मानेंगे एक का वेतन तो दूसरे का 40 कम यानी 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से, मतलब इसका वेतन जो है किसके वेतन से, इसके वेतन से, बी के वेतन से 40% कम है। ये जो है 40% कम है, कौन, ये कम है। मतलब अगर हम इसको 100 मान लें तो ये जो होगा इससे क्या हो जाएगा, 40 कम हो जाएगा, मतलब 60 रुपया हो जाएगा। यही ना होगा, मतलब जो कम है वो 60 हो जाएगा, जो ज्यादा है वो 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो ए का वेतन मतलब इसका वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ठीक है, आगे है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी का वेतन, अब देखिए आपका प्रश्न तो ये था, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे कि बी का वेतन मतलब इसका वेतन जो है, ये इसका वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से मतलब इसके वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। आप देख रहे हैं कि ये जो है इससे क्या है, ज्यादा है, 40 ज्यादा है। अगर जो सिर्फ रुपया पूछता तो 40 ज्यादा, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो कितना ज्यादा है, प्रतिशत ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्रतिशत ज्यादा का मतलब हुआ, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि कितना ज्यादा है, तो ये जो है इससे कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, सॉरी 40 ज्यादा है ना, 40 ज्यादा है। ये 100 जो है 60 से कितना ज्यादा है, 40। अब किससे ज्यादा है, ये किससे ज्यादा है, 60 से। कितना ज्यादा है, दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, ये ऊपर, और किससे ज्यादा है, तो ये देखिए 60 से ज्यादा तो वो नीचे गुना 100%। ठीक है, ये कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 200/3%, मतलब 66.2/3%। आप दशमलव में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि ए बी का 5 गुना है, देखिए ए जो है यानी ए हमारा ये है और एक बी है, ए जो है, अब ये जो है किसका, बी का, मतलब इसका, मतलब ए जो है मतलब ये जो है किसका, बी का 5 गुना है, तो ये जो है इसका कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब ए जो है बी का क्या है, 5 गुना है। तो यदि हम इसको 1 रुपया मान लें तो इसका 5 गुना, 1 पच्चे 5 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 2 रुपया मानते हैं तो इसका 5 गुना, 2 पच्चे 10 ये हो जाएगा। अगर आप 3 इसको मानते हैं, 3 रुपया, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा आपका, 5 गुना हो जाएगा 15। अगर आप इसको 100 मानते हैं तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आप किसी पर भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 मान के बनाइए या फिर 100 मान के बनाइए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब देखिए अब क्या है, तो ए जो है, ए यानी ये बी का 5 गुना है, तो बताइए बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए बी ए से कितना प्रतिशत कम
कम है, ये पूछ रहा है प्रतिशत कम है। तो देखिए बी जो है क्या है, कम है किससे, ए से, तो यही आपसे प्रश्न तो था वो तो क्लियर हो गया। अब ये बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये जो है कम है कितना प्रतिशत, इससे प्रतिशत कम पूछ रहा है। तो प्रतिशत कम का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत कम का मतलब कितना कम है, ये बेचारा कितना कम है इससे, 100 कितना कम है 500 से, तो 400 कम है, 400 कम ही है ना। और उसके बाद किससे कम है, ये किससे कम है 500 से, जितना कम था 400 कम था वो ऊपर चला गया, और ये किससे कम है तो 500 से, तो 500 नीचे चला जाएगा, गुना 100%, गुना 100%। यहां से देखिए ये कट गया, और ये 5 चौके, ये 5 से 20 बार में ना, 20 25 100, मतलब आपका 20 चौके 80% हो गया। क्लियर है, आपने 100 लेकर बनाया तो भी वही आंसर है 80%। अगर आप मान लीजिए कि इसको दूसरे तरीका से बनाते, कैसे, सो देखिए आप इसको 1 मान लेते, तो इसको 1 मानते इसका 5 गुना कौन, ये 5 हो जाता। अब देखिए तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है, देखिए 1 जो है कम है 5 से, कितना कम है 4 कम है, ठीक है, किससे, और 4 कम है, 1 जो है 5 से कितना कम है 4 कम है, और ये 1 किससे कम है तो 5 से कम है, तो वो नीचे चला जाएगा, गुना 100%। मतलब कितना कम है, 1 कितना कम है 5 से, या दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, और किससे, ये किससे कम है, इससे न कम है, यानी 5 से कम है, तो जिससे कम है वो नीचे, गुना 100%। 5 से 20 बार में 20 चौके 80, तो आप कुछ भी ले लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को देखते हैं। कहता है ए बी से 6 गुना बड़ा है। ए जो है ए बी से, मतलब ये जो है इससे 6 गुना बड़ा है, कितना है 6 गुना बड़ा। देखिए दोनों में अंतर है। अगर सीधा रहता 6 गुना, मान लीजिए ए और बी यहाँ लेते हैं, ये अगर सीधा 6 गुना रहता, तो यदि ये 1 रुपया होता है तो इसका क्या हो जाएगा 6 गुना, सीधे 1 छक्के 6 हो जाते। लेकिन यहाँ बड़ा की बात कर रहा है, तो जब भी बड़ा की बात करेगा तो इसका मतलब है कि कितना गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा। 6 रुपया तो इसका ही हो गया 6 गुना, लेकिन बड़ा का मतलब ज्यादा है, क्या है ज्यादा है, तो ये भी 1 रुपया इसमें जुट जाएगा, मतलब ये 7 रुपया हो जाएगा। मतलब यदि ये 1 रुपया होगा तो ये कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए आप ए और बी की बात, ये 10 गुना बड़ा है, बड़ा 10 गुना बड़ा, तो ये अगर इसको 1 रुपया मानिएगा तो इसका 10 गुना कितना होगा, इसका 10 गुना 10 हो जाएगा, और प्लस वो इसका जो बेसिक है ये 1 रुपया वो भी जुटेगा। समझ गए ना, क्लियर है। ये बड़ा की बात जब करेंगे तब उसमें ये भी जुटेगा, ठीक है। सीधे 6 गुना रहता तो सीधे 6 से गुना कर देते, लेकिन बड़ा है मतलब ये जितना है उससे भी ज्यादा उसमें तो जोड़ना ही पड़ेगा, कितना 6 गुना ज्यादा है। समझ गए ना। तो अगर हम इसको क्या मानते हैं 1 रुपया मानते हैं, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 7 रुपया। तो ए बी से 6 गुना बड़ा है, ए जो है बी से 6 गुना बड़ा है, तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ये जो है यानी अब प्रश्न ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको बनाते इसको मिटाते हैं। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि बी जो है मतलब ये जो है किससे, ए से, मतलब इससे, ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो कितना, अगर जो सीधा बोलता सीधे 6 रुपया कम है, लेकिन ये तो है नहीं, तो प्रतिशत कम की बात करा। बताइए ये कितना, एक जो है 7 से कितना कम है 6 रुपया कम है, किससे, और ये है किससे कम 7 से, तो 7 नीचे चला जाएगा। जितना रुपया कम है वो ऊपर, जिससे कम है वो नीचे, और गुना 100% आपका हो जाएगा 600/7%। जब आप यहां से क्या करेंगे भाग देंगे तो 7 8 56 4 40 7 25 35, ठीक है, दशमलव 5 50 7 7 49, ठीक है। उसके बाद 1 10 7 1 10, तो आपका 85.71% आता है। यानी आप भाग दे देंगे 7 से 600 में, तो आपका 85.71% आता है। मतलब ये जो है इससे कितना ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो इतना प्रतिशत कम है। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जोसेफ की आय, जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है, उसकी आय मतलब इनकम में 10% वृद्धि कर गई। 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि। तो 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि 100 पर कितना वृद्धि कर दिया गया 10 रुपया। मतलब यदि उसका शुरू में पहले 100 रुपया था, तो अब उसमें वृद्धि कितना कर दिया गया 10 रुपया का, तो कितना हो जाएगा आपका 100 में 10 रुपया बढ़ा दिया गया, तो 110 रुपया हो गया। क्लियर है। मतलब जोसेफ की आय में 10% वृद्धि कर दी गई, मतलब 100 पर कितना बढ़ा दिया गया 10 रुपया। मतलब पहले वो यदि 100 रुपया कमाता था, अब उसमें 10 रुपया की वृद्धि हो गई, मतलब 110 रुपया। अब नया ये हो जाएगा, पुराना उसका वेतन हो जाएगा, और ये हो जाएगा नया वेतन। समझ गए ना। यानी आय कहें या जो कहें, आय नया आय।
अब कहता है कि जोसेफ की आय में 10% वृद्धि कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु अब नई आय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि उसकी आय को, अब उसका आय क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। अब कहता है कि नहीं, उसकी आय को पूर्व स्तर, मतलब ये पूर्व मतलब पहले जितना मिलता था, मतलब ये हो गया पुराना या पहले, जो कहे पहले स्तर, और ये बाद वाला स्तर हुआ, बाद वाला, ठीक है, बाद वाला स्तर। तो वही कह रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, मतलब फिर जितना पहले मिलता था उतना पर लाने की, मतलब हो सकता है कि जोसेफ की आय में 10% वृद्धि कर दिया गया तो इसको घाटा लगने लगा, तो कहा नहीं भैया अब ये गड़बड़ हो गया, हमको घाटा लगने लगा, इसलिए जितना तुमको पहले देते थे उतने हम फिर से देना चाहते हैं। तो बताइए अब जो उसको नया वेतन जो 110 रुपया मिल रहा था उसमें कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 10% का वृद्धि कर दिए तो 10% का कमी कर दीजिए, वो सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो यही हमारा प्रश्न था। तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु, मतलब 110 को फिर से 100 पर लाने हेतु नई आय में, मतलब इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, कितना कमी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक इसको कहां ले जाना पड़ेगा, 100 पर ले जाना पड़ेगा। तो 100 पर ले जाने के लिए बताइए क्या कमी, अब देखिए इसको कहां ले जाना पड़ेगा, यहां 100 पर ले जाना। तो ये जो है इस, अब देखिए कितना प्रतिशत की कमी, तो प्रतिशत कमी का मतलब कितना कमी करना पड़ेगा, कितना कमी करना पड़ेगा। अरे भाई 110 को 100 पर ले जाने के लिए 10 रुपया कम करना पड़ेगा। 10 रुपया किसमें कम करना पड़ेगा, किसमें कम करना पड़ेगा, 110 में कम करना पड़ेगा। 110 में कितना कम है और किससे कम है, वही ना, कमी करना पड़ेगा, गुना 100%। आपका ये और ये कट गया तो हो जाएगा आपका 100/11%, मतलब 11.1/9%। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा इसमें कुछ नहीं था कि हम पहले उसको 100 रुपया मिलता था, बाद में 10% वृद्धि कर दी गई, अब उसको 110 रुपया मिलने लगा। कहता है नहीं, अब पहले जितना मिलता था उतने पर ले जाना चाहिए, कितना कमी करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें अगर जो हम 10 रुपया कमी कर दें तो 100 रुपया पहुंच जाए, किसमें कमी किए, 110 में, गुना 100%। क्लियर है। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई। कटौती का मतलब होता है कमी कर दी गई, मतलब मोहन का जो वेतन था उसमें 10% की कमी कर दी गई। 10% कमी का मतलब, 10% कमी का मतलब 100 पर कितना कम कर दिया गया, 10 रुपया। मतलब यदि उसको पहले 100 रुपया मिलता था तो अब उसको कितना मिलेगा, 100 में 10 रुपया कमी हो जाएगा तो 90 रुपया मिलेगा। यानी ये पहले मिलता था, अब जो मिलेगा उसको 90 रुपया मिलेगा, ये मतलब हुआ। मतलब मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर गई, मतलब 100 में 10 रुपया घटा दिया गया। मतलब पहले 100 रुपया मिलता था तो 10 रुपया घटा के मतलब 90 रुपया अब उसको मिलेगा। अब कहता है कि उसके वेतन को पुनः, अब उसका वेतन ये हो गया नया वेतन, उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर लाने हैं। तो अब इसका वेतन इतना जो इसको फिर से ये मूल राशि पर ले जाना चाहता है, मतलब मूल राशि का मतलब जितना उसको पहले मिलता था, मतलब 90 को फिर से वो 100 पर ले जाना चाहता है। तो उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर लाने हेतु वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो निश्चित है कि ये आप 90 रुपया है, इसको ले जाएगा ये 100 पर, तो निश्चित है कि इसमें वृद्धि करना पड़ेगा, ये इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तब ना 100 पर जाएगा। ठीक है, समझ गए। मतलब हो सकता है मोहन का वेतन जो है वो कटौती कर दिया, अब पहले 100 रुपया देता, अब 90 रुपया। तो मोहन कहा नहीं भैया, अब हमसे नहीं होगा काम आपका, ये मेरे मतलब हमको पोसाता नहीं है, पोसाना मतलब ये मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं आपका जॉब छोड़ रहा हूं। तो वो कहा नहीं भाई, अब तुमको क्या करते, फिर जितना पहले देते थे उतना ही मैं देना चाहता हूं। तो बताइए इस वेतन में कितना वृद्धि करेगा, कितना वृद्धि करेगा 90 में, तो 10 रुपया वृद्धि करेगा। 10 रुपया किसमें वृद्धि करेगा, तो 90 में वृद्धि करेगा, गुना 100 रुपये, 100%। ये दोनों निकल लिया, तो 100/9%, मतलब 9 से 11.1/9%, इतना हो जाएगा। समझ गए ना, इतना प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल 7 प्रश्नों को देखा, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।